परम पूज्य सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहेब जी का श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम दिनांक 11 सितंबर 2022 चल रहा है। आप देख रहे हैं मेन गेट के पास और श्रद्धालुओं का जनसैलाब है। हमारे श्रद्धेय संत श्री उमेश साहेब जी परम पूज्य सदगुरुदेव जी का पुष्प अर्पित करके और श्रद्धांजलि अर्पित किए। अरविंद साहेब जी खड़े हैं, देख रहे हैं खाबदा कन्हेली से ये सब भक्तगण पधारे हुए हैं, त्रिवेणीगंज से ये पधारे हुए हैं। तो हम देख रहे हैं कि अपार श्रद्धा के साथ यहाँ पर परम पूज्य सदगुरुदेव जी को पुष्प अर्पित करने के लिए पहुँचे हैं। तो ये दूसरा गेट के पास हम हैं। आप देख रहे हैं इतनी भीड़ है, श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी को पुष्प अर्पित करके साधु महापुरुष, साधक साधिका, जितने भी संत महापुरुष हैं सब पुष्प अर्पित का काम कर रहे हैं। हमारे सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहेब जी इस धराधाम पर नहीं रहे, लेकिन उसका नाम अमर है। और मैं जो देख रहा हूँ परम पूज्य सदगुरुदेव जी का श्रद्धांजलि सभा में अनेकों संत महापुरुष आए हुए हैं और असंग साहेब जी, धर्मेंद्र साहेब जी, रामाशंकर साहेब जी, अभय साहेब जी, वर्तमान महंत संत श्री जितेंद्र साहेब जी का मुख्य रूप से प्रवचन हो रहा है। और ये आप देख रहे हैं कि जीवन ज्योति केंद्र के अंदर में सभी श्रद्धालु घूम फिर रहे हैं भोजन करके। हाँ जी जी आ गया। तो आप पूर्ण रूपेण से जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया को आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं। ये पानी का मौसम है और पानी का मौसम में तैरते हुए श्रद्धालु पानी का मौसम में कुछ न कुछ दुख भी भोगते हुए फिर भी परम पूज्य सदगुरुदेव जी का श्रद्धांजलि सभा अपार भीड़ के साथ मनाया गया है, जिसमें कि देश विदेश से, भारत के कोने कोने से श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। और कई मंत्री, नेतागण भी और बड़े बड़े संत महापुरुष, ध्यानी, तपस्वी, बैरागी, साधु, गुरु, सदगुरु भी श्रद्धांजलि में भाग लिए। तो हम देख पा रहे हैं कि जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया ऐतिहासिक भंडारा परम पूज्य सदगुरुदेव जी का जो चल रहा है, ऐतिहासिक भंडारा इसको माना जाएगा। हम देख पा रहे हैं ये सत्संग हॉल है परम पूज्य सदगुरुदेव जी का। यहाँ पर सभी बैठ करके वीडियो कैसेट देख रहे हैं सत्संग भवन में। सत्संग भवन में सब वीडियो चल रहा है परम पूज्य सदगुरुदेव जी का। आप देख रहे हैं ये सत्संग भवन में मैं प्रवेश कर गया हूं, जहां पर साधक साधिका परम पूज्य सदगुरुदेव जी को स्मरण करते हुए और कुछ याद करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए यहाँ पर धीर गंभीर मुद्रा में बैठी हुई हैं। माता बहन सब देश के कोने कोने से आए हुए हैं। हमारे श्रद्धेय संत श्री जी अशोक साहेब जी गंभीर मुद्रा में पूज्य गुरुदेव जी का स्मरण करते हुए, याद करते हुए खड़े हैं। मैं देख रहा हूँ कि सत्संग भवन में कुछ साधक आराम भी कर रहे हैं भोजन करके। ये देखिए आराम कर रहे हैं। ये सत्संग भवन का दृश्य है।
हम देख रहे हैं सत्संग भवन के दृश्य में श्रद्धालुओं का भी जन सैलाब है और बाहर इतनी भीड़ है कि लोग का टपना मुश्किल हो रहा है। श्रद्धालुओं का टपना मुश्किल हो रहा है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का, माता जी का ये तस्वीर है और पिताजी का तस्वीर है और पीछे संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी का तस्वीर है। पूज्य गुरुदेव सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी का तस्वीर बगल में है। हम देख रहे हैं कि जो सिंहासन पर पूज्य गुरुदेव जी बैठते थे वो सिंहासन का ये तस्वीर देखिए। इसी पर परम पूज्य सदगुरुदेव जी बैठ करके हम लोगों को शिक्षा देते थे, साधक साधिकाओं को शिक्षा देते थे। तो आप देखिए परम पूज्य सदगुरुदेव जी का तस्वीर, ये सत्संग भवन का तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, परम पूज्य सदगुरुदेव जी का स्मरण करते हुए, याद करते हुए नमन कर रहे हैं। यहाँ पर रुपया फल फूल भी चढ़ा रहे हैं। मैं दूसरा मंजिल पर पहुँच गया हूँ। यहाँ पर संतों को रहने का निवास है और आप देखिए विभिन्न महापुरुष जो परम पूज्य सदगुरुदेव जी के प्रति आस्था रखते थे और परम पूज्य गुरुदेव जी जिसको बाह में लगाते थे, परम पूज्य गुरुदेव जी हंसाते थे, परम पूज्य गुरुदेव जी अपने हाथ से भी खिला देते थे और परम पूज्य सदगुरुदेव जी स्नेह प्रेम प्यार देते थे। ये साधु महापुरुष यहाँ पर बैठे हुए हैं दूसरी मंजिल पर और श्रद्धांजलि सभा करके आप देख रहे हैं। आप सभी महापुरुषों का धीरे धीरे दर्शन करेंगे, आप बने रहें। तो आप देखिए कि मैं दूसरा मंजिल पर हूँ। एक एक संत महात्मा को आप देख रहे हैं। यहाँ पर निर्माण स्वरूप साहब जी, जीवन ज्योति केंद्र को सजाने में इनका भी हाथ है और परम पूज्य गुरुदेव जी को अंतिम सांस तक साथ दिए हैं सेवा में। निर्माण साहब जी यानी अपने जीवन को निर्माण करते हुए अपने जीवन में सेवा भी निर्माण कर लिया और परम पूज्य सदगुरुदेव जी को तन मन से सेवा करते रहे। अभी तक अंतिम सांस तक ये निर्माण साहब जी आश्रम में बैठे हुए हैं। हमारे हरिद्वार से लाल बाबा आए हैं। देखिए प्रकाशानंद स्वामी जी के आश्रम में रहते हैं लाल बाबा। आप इनके तस्वीर को देखें। हमारे श्रद्धेय संत श्री क्या नाम है, दिव्य स्वरूप साहब जी, आप देखिए ये आशीर्वाद दे रहे हैं। कहते हैं रणबीर साहब युग युग जिए ताकि वीडियो बनाते रहें। और आप देख लीजिए हमारे माथा पर हाथ दे रहे हैं दिव्य स्वरूप साहब जी। तो दोनों हाथ दे रहे हैं, औरों को हाथ दे रहे हैं। तो ये देखिए अष्टावक्र मुनि, आप सुने होंगे अष्टावक्र मुनि का नाम, लेकिन ये अष्टावक्र आप देखिए, आप साक्षात देख सकते हैं कि बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा है 8 अंग से और इनका घर सुपौल जिला पड़ता है। ये मात्र 2.5 हाथ का अभी है, 2.5 हाथ का। श्री श्री एक साथ जवाहर ब्रह्मचारी महात्मा जी आचार्य धन सरुआ का परम शिष्य। मुझे बहुत स्नेह देते थे, बहुत प्यार करते थे, मुझे बहुत तरह से हमको सदगुरु मानते थे। आज उसी का अंतिम काल है, उससे भाग गया है मैं। और मेरा प्रखंड प्रचार में चलेगा मुड़िया पंचायत चकाधा वार्ड नंबर 7 में। मेरा फिर से नाम परिचय सुनेंगे। मेरा नाम जवाहर ब्रह्मचारी महात्मा जी। तो ये देखिए दूसरी मंजिल पर श्रद्धालुओं का भी जन सैलाब है। यहाँ पर आसन दिया गया है और श्रद्धा के साथ आसन पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धालु आराम भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से हमारे ब्रह्मचारिणी आश्रम के बगल से ये देखिए किसी संत महापुरुष से कम नहीं है। और परम पूज्य सदगुरुदेव जी इन्हें बहुत श्रद्धा स्नेह प्रेम देते थे। जब भी छत्तीसगढ़ जाते थे तो इनके जगह पर जाते थे और गले में गले मिला करके, कांधे में कांधे मिला करके, स्नेह प्यार दे करके, ज्ञान दे करके, वचनामृत दे करके वहाँ से लौटते थे। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि श्रद्धालु बहुत श्रद्धा प्रेम पूर्वक से पुष्प अर्पित करके, भंडारा प्रसाद पा करके
हम लोगों के बीच में खुशियां का अंबार दिखाते हुए और आगे बढ़ती हुई मैं दूसरा मंजिल पर हूं। आप देखिए साधक साधिका सब आराम भी कर रहे हैं दूसरा मंजिल पर। तो मैं आप लोगों को ये दिखा सकता हूं कि जीवन ज्योति केंद्र में जनसैलाब हुआ श्रद्धालुओं का और बहुत श्रद्धालुओं ने भाग लिया है। जहां पर महंत साहब जी का दूसरी मंजिल पर आसन है, जस्ट उसके बगल में माता बहन श्रद्धालुओं का भी जनसैलाब है, जहां पर आराम कर रही हैं भोजन करके, पुष्प अर्पित करके। हम जैसा कि देख पा रहे हैं, आप ये देखिए कि बहुत दूर दूर से, यानी देश के कोने कोने से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, बिहार तो है ही, नेपाल से, यानी देश विदेश से कोने कोने से श्रद्धालुओं का, साधु संतों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। सभी पुष्प अर्पित करके आराम कर रहे हैं, सत्संग में भाग ले रहे हैं। बहुत ऐसे श्रद्धालु हैं जो पंडाल में हैं और बहुत ऐसे श्रद्धालु हैं जो एक सत्संग हॉल में आराम कर रहे हैं और पूज्य गुरुदेव जी का वीडियो देख रहे हैं। और वहां के बाद देखिए आप, मैं दूसरी मंजिल पर हूं जो जहां पर कि साधु महात्मा सब बैठ करके परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के विषय में ही कुछ न कुछ बात कर रहे हैं। हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरण शिष्य, इस आश्रम में रहने वाले शुरू से और अंतिम सांस तक परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का, इनका परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का कहिए तो क्या नाम, अमर स्वरूप साहब जी, जिस समय साहब का शरीर छूट रहा था उस समय साहब जी खुद परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को पकड़े हुए थे। और देखिए वो अमर स्वरूप साहब जी जीवन ज्योति केंद्र में दूसरी मंजिल पर खड़े हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं। अब मैं चलता हूं सीधे बैराग स्वरूप साहब जी के पास। हमारे श्री रतन स्वरूप साहब जी जो बैठे हुए हैं अपने कक्ष में, दूसरी मंजिल पर इनका आसन है और महत्वपूर्ण आसन है, संस्था की ओर से है, जो अपने साथियों के साथ कुछ बातचीत करते हुए तब तक मैं पहुंच गया। और जब भी मैं रतन स्वरूप साहब को देखता हूं तो बिल्कुल इनकी दांत दिखाई पड़ते हैं हंसते हुए, जैसे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी खुश रहते थे, उस ढंग का इसमें स्वभाव मैं देखता हूं। और दिव्य गुण भी है, विशेष मैं नहीं कह सकता हूं। और हम उसके बगल में देख रहे हैं बैराग साहब जी को। बैराग साहब जी कुछ हमें कहना चाह रहे थे, क्योंकि अभी मैं तो बना हुआ हूं, लेकिन बने रहेंगे। और बैराग साहब को हम देख रहे हैं जो कि रतन साहब के बगल में बैठे हुए थे। और हम देख पा रहे हैं कि अररिया जिला, रानीगंज प्रखंड के जी, खगड़िया जिला और मदारपुर तरफ के ये संत महात्मा जो हैं, महंत बैठे हुए हैं और पूज्य गुरुदेव जी को पुष्प अर्पित करके ये आराम कर रहे हैं। तो मैं जैसा कि देख रहा हूं, आप देखिए ये छतियौना नरेश आत्मस्वरूप गोस्वामी, इन्हें राज तिलक दिए हैं छतियौना सदगुरु कबीर आश्रम, जो ऐतिहासिक आश्रम है। आप हिंदी में पढ़े होंगे, फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में मैं भी पढ़ा हूं, क्योंकि मैं बीए ऑनर्स किया हूं, तो मैंने फणीश्वर नाथ रेणु को पढ़ा हूं। वो कवि हुए हैं हिंदी जगत में। उन्हीं के जस्ट बगल में 1 किलोमीटर हट करके सदगुरु कबीर आश्रम है और ऐतिहासिक आश्रम है, वहां के ये महंत हैं। और देखिए कितने नवजुवक हैं और कितने नाजुक उम्र हैं और संत समाज में बचपन से पले हैं, पोसे गए हैं। और आत्मस्वरूप गोस्वामी इन्हें राज तिलक दे करके संसार से विदा ले लिए, यानी लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। तो हमारे श्रद्धेय श्री साहब जी, आप देख रहे हैं बैराग साहब के बगल में संतोष साहब जी, आप महामंडलेश्वर के परम पूज्य सदगुरु महामंडलेश्वर बन्नी सरकार के परम शिष्य यानी महामंडलेश्वर साहब जी के संतोष साहब जी को आप देख रहे हैं, जो दूसरी मंजिल पर पुष्प अर्पित करके, भोजन करके, गंभीर मुद्रा में पूज्य गुरुदेव जी के प्रति कुछ न कुछ स्मरण करते हुए, याद करते हुए आप देख रहे हैं। तो आइए मैं अब चलता हूँ। ये देखिए, लगभग रखिए कि 80 की उम्र में ये साहब जी
अभी चल भी नहीं पा रहे हैं और चल भी नहीं पा रहे हैं। और ये देखिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के श्रद्धांजलि सभा में भाग लिए हैं। कितना वृद्धा हैं, चल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी श्रद्धा में इतनी तेजी होती है, इतना बल उभर आता है कि ये पहुंच गए हैं जीवन ज्योति के अंदर। तो आइए मैं दिखा रहा हूं आप सबको कि श्रद्धेय संत श्री जितेंद्र साहब जी जिस कक्ष में अभी वर्तमान में रहते हैं, उसी रूम में मैं पहुंच गया हूं। और आप देख पा रहे हैं कि ये श्रद्धालु बैठ करके भोजन करके और आराम में कुछ परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के प्रति ही चिंतन करते हुए। क्या नाम है? गुंजन कुमारी। कहाँ से? सहबज्जा से गुंजन कुमारी, यानी परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की शिष्या हैं, भक्तिन हैं और पूज्य गुरुदेव जी को पुष्प अर्पित करने आई है और करके आराम भी कर रही है। आप देखिए एक साधक हैं जो कहीं से आए हैं और दही चूरा खा रहे हैं। आप देखिए कितने मस्ती से खा रहे हैं, लंबे तगड़े हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के प्रति इन्हें श्रद्धा था। आप देख रहे हैं कि ये बहन जी जस्ट महंत साहब के कक्ष में बैठी हुई है और उसके बगल में अमर स्वरूप साहब जी हैं जो जितेंद्र साहब जी के जस्ट आसन के बगल में बैठे हुए हैं। आप देखिए हमारे श्रद्धेय श्री भूल रहे हैं साहब जी, अवधेश साहब जी को आप देख रहे हैं। अवधेश साहब क्या चेहरा में ग्लेजिंग है, कितना सुंदर साधक लग रहे हैं। बहुत सुंदरता की बात है। पूज्य गुरुदेव जी की सेवा में तन मन से समर्पण रहे। और अवधेश साहब जी को मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। अवधेश साहब जी बहुत कर्मठ संत हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में इनका बहुत योगदान रहता है। मैं अभी दूसरी मंजिल का सीढ़ी पर खड़ा हूं। आप देखिए श्रद्धालु आ रहे हैं जा रहे हैं, दूसरी मंजिल पर तीसरी मंजिल पर आप ये देख सकते हैं। और यहीं से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नीचे देखिए कितना दूरी में है, जो एक यानी सबसे नीचे में श्रद्धालु बैठे हुए हैं पंडाल के अंदर में भोजन करके। मैं दूसरी मंजिल पर दूसरा हॉल में प्रवेश कर रहा हूँ। आप देखिए ये माता बहन सब भोजन कर रही है, आराम कर रही है, बातचीत कर रही है। तो कुछ न कुछ आराम में है। साधु महात्मा माता बहन जो श्रद्धालु हैं, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के प्रति श्रद्धा रखती हुई, ये आप देखिए जो कि मैं देखा पा रहा हूँ साधु संत महापुरुषों को। और बहुत से ऐसे साधु श्रद्धालु आए हुए हैं। आप देखिए हमारे संत प्रवर हमारे काला बलवा नरेश को आप देखिए जो विनम्र स्वरूप साहब जी के ये रिश्ते में आते हैं, ये शांति पूर्वक पूज्य गुरुदेव जी को पुष्प अर्पित करके बैठे हुए हैं। और अनेक ऐसे कई संत हैं जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का पुष्प अर्पित करके आराम कर रहे हैं। ऐसी बहुत माता बहन है जो आप देख रहे हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? सुमित्रा। हाँ मैं जानता हूँ क्योंकि लालू यादव भी आपको कल जोड़ते थे। तो आप ये सुमित्रा साध्वी को देखिए, ये पटना में इसका घर है जी। देखिए पूज्य गुरुदेव जी के लिए ये रो रही है साध्वी सुमित्रा। और इनका कहना है कि कबीर पंथ का अंतकाल हो गया, अंधकार छा गया, अब किसको देख करके रहेंगे। ऐसे संत थे सदगुरु आचार्य धर्म स्वरूप साहब जी, यानी कबीर पंथ के मुटुक थे, कबीर पंथ के ताज थे। कबीर